क्या मैया सम्मान योजना की राशि आगे चलकर बंद हो सकती है? क्या लोन के नाम पर लाभुक महिलाओं को किसी नई व्यवस्था में लाया जा रहा है? ये सवाल जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू ने उठाया है। उन्होंने कहा कि जिन मैया को सम्मान देने के लिए योजना शुरू की गई थी, उनके साथ छल किया जा रहा है। उनका आरोप है कि पहले लोन की व्यवस्था लाई जा रही है और आगे चलकर संभव है कि मैया सम्मान योजना की राशि बंद कर दी जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार लोन देना ही चाहती है तो सिर्फ मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को ही क्यों? सभी वर्गों को समान रूप से लोन की सुविधा मिलनी चाहिए। विधायक का कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे योजना की सीधी आर्थिक सहायता समाप्त कर दी जाए और सिर्फ कर्ज की व्यवस्था लागू कर दी जाए। हालांकि सरकार की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन इस बयान के बाद योजना को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है। आगे सुने पूर्णिमा दास साहू की पूरी बात। जिन मैया योजनाओं के माध्यम से मैया को सम्मान दिया जा रहा था, उनके साथ छल किया जा रहा है, क्योंकि लोन देकर अब उनकी योजना को बंद करने का प्रयास ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं आगे चलकर इस मैया सम्मान योजना की राशि को भी बंद कर दिया जाएगा और इस लोन के बहकावे में हमारी मैयाओं को लाया जाएगा और धीरे धीरे करके लोन ये कितना देगा। अगर लोन ही देना है तो सभी वर्ग के जो है लोग हैं उन्हें लोन देना चाहिए, सिर्फ मैया योजना के लाभुक को ही लोन क्यों? तो कहीं ना कहीं मैया सम्मान की राशि हो सकता है ये बंद करने वाले हैं, इसीलिए ये लोन की व्यवस्था ला रहे हैं। बजट सेशन कैसा रहेगा इस बार? धमाकेदार रहेगा। जी। कर रहे हैं और 10,000 करोड़ रुपया आप लोग कितना तैयार हैं? देखिए, खर्च तो कर रही है पर हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है, मरीचिका हो गया सारा कुछ। और हम तो यही कहेंगे कि बजट सत्र में बहुत सारी जो क्षेत्र के ही मुद्दे हैं, आप आपराधिक घटनाओं को लेकर ही कह लीजिए कि अधिकारी जो है उन्हें सख्त रवैया अब अपनाना होगा अपराधियों के प्रति, क्योंकि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। तो इस पर क्या अधिकारी सख्त रवैया अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे? क्या हमारी जो ये झारखंड की यहाँ की सरकार है, क्या वो अधिकारियों पर दबाव बना रही है या नहीं बना रही, ये सोचने का और चिंतन करने का विषय है। बाकी तो यहाँ पे सभी प्रक्रियाएं दिख रही है हमें कि ऑनलाइन प्रोसेस अपनाया जा रहा है, सारी चीज़ें जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाए जा रहे हैं, क्योंकि यूथ जनरेशन है, जेन जी का जनरेशन है, अल्फा जेन जी का जनरेशन है, तो बिल्कुल तैयार है। तभी तो हम कह रहे हैं, आप ऑनलाइन प्रक्रिया की बात करते हैं, मशीनरी प्रक्रिया की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो जब चुनावी प्रक्रिया की बात आती है तो बैलेट पेपर की बात क्यों होती है? उसमें क्यों ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जाता?